गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SAR क्लासेस। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ज क्लास 10th का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक इसी को कंटिन्यू करेंगे हम पिछले चैप्टर को। तो हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है? दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर में आपके पास जो चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्रॉस सेक्शन में फ्लो करता है, इसका रेट क्या है? दैट इज कॉल्ड एज करंट। सो हमारे पास जो करंट है बेटा, करंट को हम लिखते हैं I से, इसका सिंबल है I। तो इसको लिखेंगे हम, करंट क्या होता है बेटा? चार्ज, टोटल चार्ज, हम चार्ज को लिखेंगे Q डिवाइड बाई टाइम टेकन, डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो चार्ज कितना पास हुआ, चार्ज कितना क्रॉस हुआ, कितने टाइम में हुआ, वी से इट इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर हम इसमें फॉर्मूला में लिखेंगे बेटा, चार्ज हो गया Q अपॉन टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट थ्रू एनी कंडक्टर। एक्चुअल में करंट कहां से पास होता है बेटा? कंडक्टर से। तो कंडक्टर में कितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है और कितने टाइम में होता है, उसको हम बोलते हैं करंट। क्लियर? तो इस करंट का जो SI यूनिट होता है, ये करंट हम मेजर करते हैं। इस करंट का जो SI यूनिट है, जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, हमें पता है कूलम होता है, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, और टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। तो इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम पर सेकंड का हमारे पास दूसरा नाम है दैट इज एम्पियर, दैट इज एम्पियर। तो यहां से हमें बेटा पता चलेगा कि करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर, और एक एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम पर सेकंड। तो इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, मोस्टली आपके एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। जैसे आपको यहां से समझ आएगा, आपके पास करंट किसके बराबर होता है बेटा? Q अपॉन T। तो आपके पास एम्पियर जो होगा, एक एम्पियर कब होगा? ध्यान से देखना बेटा, एक एम्पियर कब होगा? जब हमारे पास चार्ज होगा 1 कूलम, और कितने टाइम तक फ्लो करेगा? 1 सेकंड तक। हम बोलेंगे ये कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना करंट है इसमें, दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट होता है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 coulomb of charge flows in 1 second. If 1 coulomb of charge flows in 1 second, तब जो हमारे पास करंट होता है, करंट कितना होता है बेटा? तब हमारे पास 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। क्लियर हुआ बेटा? सो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो 1 coulomb of charge flows for 1 second. We say the current is 1 ampere. Clear? तो आफ्टर दिस विल बी डिस्कसिंग लाइक, अब ये हमारे पास करंट जो है बेटा, ध्यान से देखना, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। सो अब ध्यान से देखना बेटा, अब इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पता चला SI यूनिट इज एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से देखना बेटा, मैं अभी आऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसका रीजन भी बताऊंगा अभी। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, तो वो बाय कन्वेंशन लेते हैं हम, बाय कन्वेंशन लेते हैं हम इलेक्ट्रिक ऑफ करंट का वो डायरेक्शन लेते हैं, दैट इज जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो लेते हैं आप डायरेक्शन किसका? करंट का। तो बेसिकली ये हमारे पास एक कोई लॉ नहीं, इट इज जस्ट ए कन्वेंशन। तो कन्वेंशन से लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जहां की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है वही आपका करंट का डायरेक्शन है, वही आपका करंट का डायरेक्शन। लेमन वर्ड्स में आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? चले, अब इसके बाद ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। सर अगर हमारे पास जो करंट है, हमारे इस करंट के पास मैग्नीट्यूड, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट क्या है आपके पास? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, और इसका डायरेक्शन भी है। कौन सा डायरेक्शन है बेटा? जहां की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यट जो आपके पास करंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। क्यों स्केलर क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी क्यों है, हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। सर इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ऑल्दो इसके पास डायरेक्शन है, येट इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, स्टिल ये आपके पास क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना बेटा, रीजन मैं यहां लिख रहा हूं। रीजन ये है कि ये जो आपके पास जो करंट है, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये हमारे पास नहीं फॉलो करता है। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद, उन्हीं को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, या कभी कभी आप बुक्स पे लिखते हैं, कभी कभी आप इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। क्लियर? तो यह हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट, इसके बाद करंट की रिगार्डिंग। ये जो करंट है, करंट हम मेजर करते हैं एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमीमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? एमीमीटर। क्या है हमारे पास? एमीमीटर हमारे पास मेजर करता है क्या? एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास एमीटर जो है हमारे पास मेजर डिवाइड करता है। ध्यान से सुनना बेटा, यह एमीटर जो हमेशा जब भी हमें मेजर करना होगा करंट, यह एमीटर हमेशा होता है दिस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जिस भी कंडक्टर में आपको करंट मेजर करना होगा, हम उसमें लगाएंगे एमीटर, लेकिन ये एमीटर हमेशा किस में लगाएंगे, किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्लियर हो गया। आपके पास करंट का फॉर्मूला, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं इस डेफिनेट सिंपल सी फॉर्मूला पे, I = Q/T पे आपको फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से सिंपली। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी